नमस्कार साथियों, मैं हूं विजय चौहान। चाणक्यम कोचिंग रोहड़ू हिमाचल प्रदेश से आपके साथ जुड़ा हूं। हमारा एक प्रयास कि YouTube के माध्यम से सभी जो विद्यार्थी कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे जो हिमाचल प्रदेश जी के एक महत्वपूर्ण सेगमेंट रहता है, उसमें बेसिक क्लासेस से लेकर एडवांस तक हम YouTube के माध्यम से बच्चों को पढ़ाएंगे, जिसमें हम कंप्लीट क्लासेस यूट्यूब के माध्यम से देने वाले हैं। अगर आपको हमारी क्लासेस अच्छी लगे तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इस हिमाचल प्रदेश की सीरीज़ में हम बेसिक तो इसमें रहेगा ही, इसके साथ साथ एडवांस लेवल की जीके भी रहेगी, ताकि आपको सभी एग्जामिनेशन के लिए महत्वपूर्ण सहायता मिल सके। चाहे वो सिविल एग्जामिनेशन की सिविल एग्जामिनेशन हो, एचएस हो, या फिर अन्य सबऑर्डिनेट एग्जामिनेशन हो, या उससे छोटी एग्जामिनेशन हो। हिमाचल प्रदेश के किसी भी एग्जाम के लिए यहाँ पर डिटेल में आपको अच्छे कंटेंट्स प्रोवाइड होने वाले हैं। तो आप हमसे जुड़े रहें और इन वीडियोस को देखकर अपने नोट्स मेकिंग का कार्य भी करें, क्योंकि जो भी चीज़ आप पढ़ोगे उसे नोट करना ज़रूरी है। तो आइए शुरू करते हैं हिमाचल प्रदेश की पहली क्लास से। आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश की पहली क्लास में कि हिमाचल प्रदेश क्या है और ये कहाँ पर स्थित है, इसके बारे में क्या क्या जानकारी इनिशियली हम इससे ले सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हिंदी मीडियम में आप देख सकते हैं, हिमाचल प्रदेश का अर्थ है बर्फीले पहाड़ों की भूमि। इसे देवभूमि भी कहा जाता है। दो इम्पोर्टेंट पॉइंट हो गए, अंग्रेजी में भी हैं और हिंदी में भी हैं। हमारी कोशिश रहेंगी कि हम हिंदी में मैक्सिमम चीज़ों को आपको प्रोवाइड करें, लेकिन जो बच्चे अंग्रेजी मीडियम से बिलोंग करते हैं उनके लिए भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत यहाँ पर आने वाली नहीं है। ठीक है। हिमाचल प्रदेश ये नाम 26 से लेकर, जब हम एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री पढ़ेंगे, ठीक है, वहां पर हम डिस्कस करेंगे 28 जनवरी 1948, जब हिमालयन रियासती प्रजामंडल की एक मीटिंग हुई, जिसको हम सोलन दरबार कहते हैं। आगे जाकर हम डिस्कस करेंगे। मैं सिर्फ यहाँ पर थोड़ा सा आपको रेफरेंस दे रहा हूँ कि सोलन दरबार में हिमाचल प्रदेश नाम अस्तित्व में आया था। दिवाकर दत्त शर्मा, एक नाम आप लिख सकते हैं, दिवाकर दत्त शर्मा, ठीक है, जो कि शिमला के रहने वाले थे। दिवाकर दत्त शर्मा, थोड़ा सा इसमें लिखने में दिक्कत आ रही है तो आप बाकी समझ सकते हैं, मैं बार बार रिपीट भी कर रहा हूँ। दिवाकर दत्त शर्मा शिमला के रहने वाले एक संस्कृत विद्वान थे, जिन्होंने हिमाचल प्रदेश का नाम ये सुजेस्ट किया। उससे पहले हमारे पहाड़ी राज्य को हिमालयन प्रोविंस के नाम से जाना जाता था, हिमालयन प्रांत के नाम से जाना जाता था। इसके ऊपर हम जब इसके बाद जो हमारी सेकंड क्लास होगी वो होगी एडमिनिस्ट्रेशन में, जो हमारा इतिहास है, प्रशासनिक इतिहास है हिमाचल प्रदेश का। उसमें हम सारी चीजें जानेंगे कि हिमाचल प्रदेश कैसे बना, क्या क्या उसमें स्थितियां रही। ठीक, तो आइए बात करते हैं कि हिमाचल प्रदेश की लोकेशन कहाँ पर है, स्थिति कहाँ पर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 पॉइंट लिखे हुए हैं। एक तो है वेस्टर्न हिमालय में स्थित है, दूसरा इसका अक्षांश जो विस्तार है 30 डिग्री 22 मिनट 40 सेकंड से लेकर 33 डिग्री 12 मिनट 40 सेकंड तक, और देशांतर दे रखा है 75 टू 79 डिग्री के आसपास। यहाँ पर यह समझना जरूरी है कि ये चीजें होती क्या है। ठीक है, हिमालय क्या है, पश्चिमी हिमालय क्या है। तो विश्व में सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला को, जो कि हमारे भारत पाकिस्तान के एरिया में आती हैं, भारत पाकिस्तान हो गया और चाइना नेपाल आदि क्षेत्रों तक फैली हैं, ठीक है, उसे हमने हिमालयन पर्वत का नाम दिया है। ठीक है जी, ये हिमालयन माउंटेन रेंज है, जिसकी लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर है। ठीक है, विश्व की ये चौथी लंबी पर्वत श्रृंखलाओं में से आती हैं। ठीक है, ये हिमालयन माउंटेन रेंज है। ठीक है जी, ये सारा का सारा हिमालयन माउंटेन रेंज है। इस हिमालयन माउंटेन रेंज का ये पूर्वी भाग पड़ा और ये वेस्टर्न पार्ट पड़ा। पाकिस्तान से शुरू होती हैं और ये नेपाल हो गया, सिक्किम हो गया, भूटान हो गया, आगे जाकर अरुणाचल प्रदेश तक फैली है। तो हिमाचल प्रदेश की स्थिति ये वाली रही। मतलब पहला पॉइंट हमारा क्लियर हो गया, हिमाचल प्रदेश पश्चिमी हिमालय में स्थित है। दूसरा, 30 डिग्री से 33 डिग्री अक्षांशीय विस्तार है इसका।
ठीक है, मैं इसके बारे में आपको पहले यहाँ पर समझाना चाहूँगा कि ये हमारी अर्थ है जिसे हमने डिवाइड किया हुआ है। इसको समझने के लिए हमने यहाँ पर एक मैप भी, एक डायग्राम भी यहाँ पर हमने मेंशन किया हुआ है, आप इजीली देख सकते हो। ये हमारी अर्थ है। अर्थ के सेंटर फेज में ये जो इमेजिनरी लाइन हमने खींची हुई है, ये 0 डिग्री बीचों बीच है। इसको हम अंग्रेजी में इक्वेटर कहते हैं और हिंदी में इसको हम भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कह सकते हैं। ठीक है जी, 0 डिग्री है, अर्थ के बीचों बीच में गुजर रही हैं। इसको हमने इमेजिनरी लाइन माना है, मतलब कि इसे, ये अर्थ पे इस तरह की कोई भी लाइन नहीं है। समझने के लिए हमने अर्थ को ये सारी लाइन ली है। अब देखिए, यहाँ से ऊपर 1 डिग्री हो गया, 2 डिग्री हो गया, 30 डिग्री हो गया, ये ऊपर ऊपर बढ़ती जा रही है। ठीक है, मतलब अर्थ के ऊपर हमने लगातार लाइनें खींची हुई है अर्थ को समझने के लिए। इन रेखाओं को हम बोलते हैं लैटिट्यूड और हिंदी में बोलते हैं अक्षांश रेखाएं। फिर से समझ लेते हैं बच्चों, ये हमारी अर्थ है, ताकि आपको ज्योग्राफिकल कंसेप्ट में किसी प्रकार की कोई कमी ना हो। हमने अर्थ में बीचों बीच 0 डिग्री, 0 डिग्री भूमध्य रेखा कहलाया। इसके ऊपर लगातार हमने पैरेलल लाइनें खींची, पैरेलल लाइनें खींची ताकि हम अर्थ को प्रॉपर तरीके से समझें। तो कुल मिलाकर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में, ऊपर वाले गोलार्ध में कुल मिलाकर 90 लाइन्स आई। ठीक है, 90 लाइन्स आई। और यहाँ पर भी जब हम साउदर्न पार्ट में गए तो यहाँ पर भी हमारे पास 90 लाइन्स आ गई। ठीक है, और साथ में बीच वाली एक ऑलरेडी हमारे पास लाइन है, तो यानी कि टोटल 181 लाइन हो गई। लेकिन लास्ट में यहाँ पर एक डॉट ही बन गया हमारे पास, जो ये दिख रहा है आप लोगों को। ठीक है, ये वाला जो दिख रहा है ऊपर, इसको बोलते हैं नॉर्थ पोल, और यहाँ पर भी एक डॉट बन जाता है जिसको बोलते हैं साउथ पोल। जिन्हें हम रेखाएं नहीं मानते तो -2 कर लेंगे, तो लाइनों की संख्या टोटल कितनी है? 179 है। आई होप आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे कि टोटल हमारी अक्षांश रेखाएं कितनी हैं, लैटिट्यूड लाइंस कितनी हैं। अब हम जब ये सेंट्रल लाइन से, ठीक है, ये सेंट्रल लाइन से जब हम नॉर्थ की तरफ चलें तो हिमाचल प्रदेश का विस्तार 30 डिग्री, ये दिख रहा है 30 डिग्री से ऊपर 33 डिग्री के बीच में आया, यानी कि इसके बीच में हमारा हिमाचल प्रदेश आया। ये 0 डिग्री है, जब हम यहाँ से ऊपर बढ़े तो अप्रोक्सीमेटली मान लीजिए ये 30 डिग्री है, ये 33 डिग्री है, इसके बीच में हिमाचल प्रदेश सिचुएटेड है। ठीक है जी, क्लियर हो गया है। इसको बोलते हैं अक्षांशीय विस्तार, मतलब 30 डिग्री से लेकर 32 डिग्री के बीच में। इसे अगर आप नहीं भी याद रखते तब भी कोई इशू नहीं है, बस 30 से 33 डिग्री नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हिमाचल प्रदेश सिचुएटेड है। दूसरा, ये लॉन्गिट्यूड क्या है? तो जो ये लंबी लंबी लाइनें हमने यहाँ से खींची हैं पृथ्वी के तरफ, ठीक है, इनको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। इनकी संख्या काफी ज्यादा है। इसको फिर यहाँ पर मैं दर्शा देता हूँ एक बार, ताकि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, ये मान लीजिए आपकी अर्थ है, अर्थ के बीचों बीच 0 डिग्री हो गई। उसके बाद ये लगातार यहाँ पर सारी लाइनें मिल जाती हैं। ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, ये सारे अर्धाकार गोले नहीं है, ये सारी लाइनें इस तरह से मिल रही हैं। ठीक है, इनकी संख्या लगभग, ठीक है जी, जितने डिग्री का हमारा ये एंगल्स बनते हैं, ठीक है, यानी कि लगभग 320 डिग्री। ठीक है, यानी कि टोटल 90 हो गया, 180 इंटू 2, ठीक है जी, 360, 360 लाइंस हमारी क्या है, इनको बोलेंगे लॉन्गिट्यूड रेखा है। ठीक, तो यहां से लेकर जब हम ईस्ट की तरफ चलेंगे, ईस्ट की तरफ चलेंगे तो यहाँ वाले एरिया में, ठीक है, यहाँ वाले एरिया में जो 75 डिग्री से लेकर 79 डिग्री ईस्ट में है, वहां पर हिमाचल प्रदेश सिचुएटेड है। अब
लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड हमने क्लियर समझ लिया कि यहां से आपका 30 डिग्री, और जब हमने यहां से देखा तो यहां से हो गया 75 डिग्री, और यहां पर हिमाचल प्रदेश आ गया, ऊपर 33 डिग्री गया, और यहां पर चला गया 79 डिग्री के आसपास। ठीक, इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूडनल एग्जिस्टेंस ऑफ हिमाचल प्रदेश। क्लियर हो गया है? कहाँ पर लोकेटेड हैं, कैसे लोकेटेड हैं, ये चीजें मैंने आपको प्रॉपरली बता दी हैं। ठीक, अब हम बात करेंगे एल्टीट्यूड एरिया की। हिमाचल प्रदेश का एरिया 55,673 वर्ग किलोमीटर है। वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर, का मतलब होता है स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, जब हम 3D में देखते हैं तो इसमें केवल हम ये वाली चीज़ देखते हैं, और जब 2D में देखते हैं तो 2D में हम ये एरियाज देखते हैं। तो जो हमारे पास स्क्वायर में जो एरिया है 55,673 वर्ग किलोमीटर एरिया, और हिमाचल प्रदेश का 17वां बड़ा राज्य है एरिया वाइज, सॉरी इंडिया का। ठीक है, इससे पहले जब हमारे पास जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख का डिवीजन नहीं हुआ था तो हिमाचल प्रदेश 18th रैंक पर था। आई होप आप लोगों को क्लियर हो चुका है। हिमाचल प्रदेश की ऊंचाई समुद्र तल से 350 मीटर से लेकर 7,000 मीटर तक है। हिमाचल प्रदेश विश्व की सबसे ऊंची माउंटेन रेंजेस में एस्टेब्लिश्ड है, जिसको हम बोलते हैं हिमालयन माउंटेन रेंज। ठीक है बच्चों, और ये हिमालयन का डिवीजन हमने फर्दर बहुत बारीकी से किया हुआ है। ठीक है, इसमें एक शिवालिक हिल हो गई, ठीक है, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, इसकी ऊंचाई 300 से लेकर लगभग 1500 मीटर तक होती है, आगे डिस्कस करेंगे जब हम ज्योग्राफी डिस्कस करेंगे। धौलाधार हो गई, ठीक है, धौलाधार की ऊंचाई लगभग 1500 से लेके 3500 एवरेज हाइट हो गई। पीर पंजाल हो गई, ठीक है, पीर पंजाल की हाइट 4500 तक होगी। ठीक है, जांस्कर माउंटेन रेंज हो गया। तो इस तरह से काफी डिवीजन ज्योग्राफी हमने हिमाचल प्रदेश का किया हुआ है। ठीक है जी, इसलिए हम ये सोच मान सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश, ठीक है, एवब 7,000 तक। ठीक है, हिमाचल प्रदेश का जो सबसे छोटे यानी कि सबसे हिली एरियाज है, सबसे पहाड़ जो ग्राउंड वाले एरियाज है, उसमें ऊना हो गया, हमीरपुर हो गया, बिलासपुर हो गया। लेकिन जो लाहौल स्पीति हैं, किन्नौर हैं, ये काफी ऊंचाई पर एस्टेब्लिश्ड हैं। क्लियर हो गया है? अब हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के बॉर्डरी को लेकर। थोड़ा सा मैं इसमें कुछ मिस आउट कर चुका हूँ। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी का नाम भी आई थिंक हमने मेंशन किया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, चलिए वो अभी आपको आगे हम दिखा देंगे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की जो बाउंड्री हैं वो किन किन राज्यों के साथ लगती हैं। मैप के माध्यम से समझना जरूरी है, फिर भी मैं आपको बता दूं बच्चों कि जो हिमाचल प्रदेश का जो एग्जिस्टेंस है मेयरली, इसमें कौन कौन से राज्य लग रहे हैं हमारे। इस वाले पार्ट में लद्दाख मैं आगे मेंशन कर लूंगा, J&K की बाउंड्री लगती हैं, यहाँ पर आपका पंजाब की बाउंड्री लगती हैं, हरियाणा की बाउंड्री लगती हैं, और यहाँ पर आपके उत्तराखंड की बाउंड्री लगती हैं। थोड़ी सी सिरमौर की बाउंड्री यूपी के साथ टच हो जाती हैं। चाइना हमारे पास ईस्ट में बसा हुआ है, या तिब्बत जिसका पार्ट है। तो ये मेयरली आपको प्रॉपर तरीके से मेंशन भी किए गए हैं। ठीक है, आइए इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। थोड़ा सा इसको हम मैप के माध्यम से समझेंगे कि कौन कौन से एरियाज कहाँ कहाँ पर शामिल हैं। ठीक, तो जब आप यहां पर देखोगे, लाहौल एंड स्पीति का मैक्सिमम एरिया लद्दाख से कनेक्टेड है, लद्दाख वाले रीजन से कनेक्टेड है। पहले ये J&K का ही पार्ट था, लेकिन डिवीजन जब 2019 में हुआ उसके बाद हमने इसे लद्दाख के नाम से जाना। तो लाहौल स्पीति का मैक्सिमम एरिया लद्दाख से कनेक्टेड है। ठीक है, यानी कि हिमाचल प्रदेश का जो मैक्सिमम एरिया, ठीक है, लद्दाख से लग रहा है।
सबसे ज़्यादा एरिया हम शेयर करते हैं पंजाब के साथ। पंजाब के बाद अगर आप देख रहे हैं तो लद्दाख के साथ हम शेयर कर रहे हैं। लद्दाख के बाद तीसरे नंबर पर हमारे पास जो राज्य आता है, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर के बाद जब हम बात करेंगे तो उत्तराखंड। उत्तराखंड के बाद कुछ एरिया चाइना के साथ। ये साइमल्टेनियसली ऑर्डर में मैं बता रहा हूँ, घटते हुए क्रम में बता रहा हूँ। और लास्ट में HR और थोड़ा सा पार्ट यूपी के साथ भी हम शेयर करते हैं। फिर भी मैं आपको यहाँ पे बता दूं, ठीक है, ये आपका जो एरिया है चंबा का जो मैक्सिमम रीजन है, यहाँ तक चंबा ये J&K के पार्ट में बसा हुआ है, ठीक है जी। और चंबा का थोड़ा सा एरिया यहाँ पर पंजाब के साथ भी लगता है, कनेक्टेड है। कांगड़ा के वेस्ट में पंजाब है, उन्ना के वेस्ट में पंजाब है, बिलासपुर के वेस्ट में पंजाब है, सोलन के वेस्ट में पंजाब है। तो पंजाब काफी मात्रा में 1, 2, 3, 4 डिस्ट्रिक्ट को हमारी कवर करता है। और सोलन जब आप देखोगे तो यहाँ पर हरियाणा के साथ कनेक्टेड है। 2 डिस्ट्रिक्ट आपकी सोलन और सिरमौर हरियाणा के साथ कनेक्ट हो जाती हैं। और यहाँ पर सिरमौर का जब आप देखेंगे तो थोड़ा सा ये यूपी के साथ भी लग रही है। और जो ये वाला एरिया है जिसमें हमारा सिरमौर हो गया और शिमला वाला पार्ट हो गया, तो ये उत्तराखंड के साथ कनेक्टेड रहता है। किन्नौर और उत्तराखंड के बीच बहुत से पासेस हम आगे आने वाले टाइम में पढ़ेंगे। तो उत्तराखंड की बाउंड्री किन्नौर के साथ भी लगती हैं। और जो ईस्टर्न हमारा लाहौल स्पीति और थोड़ा सा मैक्सिमम जो आपका किन्नौर वाला पार्ट है, ये चाइना के साथ हमारी बाउंड्री शेयर करता है। तो फिर से मैं आपको बता दूं, ठीक है, जो बाहर वाली कंट्री हैं चाइना, चाइना के साथ बाउंड्री हम शेयर करते हैं। जो आउटर कंट्री हो गई चाइना, ठीक है। स्टेट कितने हो गए याद रखना है, J&K ये यूटी है, ठीक है, लद्दाख ये यूटी है, ठीक है, पंजाब स्टेट है 1, हरियाणा स्टेट है 2, ठीक है, उत्तराखंड स्टेट है 3 और यूपी स्टेट है 4। तो इनके साथ हमारी बाउंड्री लगती है 4 राज्य, ठीक है, 2 केंद्र शासित प्रदेश और 1 देश जिसको हम चाइना बोलेंगे। यानी कि 4, 2, 6 और 1 7, ये आपको क्रम में याद रखना होगा। आगे जाकर हम हिमाचल प्रदेश का मैप भी काफी डिटेल में समझेंगे। क्लियर हो गया है? ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं ज्योग्राफी को लेकर हिमाचल प्रदेश की, जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। रियो पुरगिल या रियो पारगिल, कई सारे नाम हैं इसके, ठीक है। 6816 मीटर की किन्नौर में ये चोटी है, जिसे हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी माना जा रहा है, ठीक है। हालांकि इसके बारे में ये भी कहा जाता है, हम इससे पहले हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी शिला पढ़ते थे 7050 मीटर के आसपास। लेकिन काफ़ी समय से बहुत से बुक्स में, बहुत से किताबों में या बहुत से अन्य जो सोर्सेज हैं उसमें रियो पारगिल की ऊंचाई सबसे ज़्यादा मानी जा रही है, ठीक। ड्राइएस्ट एरिया हिमाचल प्रदेश का स्पीति है, जहां पर एनुअल 50 mm बारिश होती है, बाकी वहां पर बर्फ ही पड़ती है मैक्सिमम, ठीक है। और सबसे जो वेजिटेशंस वाला एरिया जहां पर कई प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं, ठीक है, पेड़ पौधे पाए जाते हैं, जहां पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है, तो कांगड़ा, कांगड़ा में हिमाचल प्रदेश की सबसे ज़्यादा बारिश होती है। हिमाचल प्रदेश का जो लगभग जो बारिश का औसतन बारिश है वो 1600 mm है, जिसमें से धर्मशाला अकेला, ठीक है, 3200 mm वर्षा धर्मशाला में हो जाती है। तो जहां पर ज्यादा बारिश होगी, जहां पर ज्यादा मौसम मेहरबान होगा, वहां पर हर चीज की सुविधा होगी। हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा फसलों का उत्पादन कांगड़ा में होता है, चाहे वो कृषि के माध्यम से, चाहे वो धान हो, गेहूं हो, जौ हो, ठीक है, सभी प्रकार का प्रोडक्शन कांगड़ा में बहुत मात्रा में किया जाता है। उसके बारे में हम जब इकोनॉमी डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश की तो चीजें जानेंगे, ठीक है बच्चों। अब हम बात करते हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी हैं। हिमाचल प्रदेश 2013 में भारत का पहला स्मोक फ्री राज्य बना था, ठीक है। सेकंड ओपन डिफेक्शन फ्री स्टेट, मतलब हिंदी में आप लिख सकते हैं दूसरा खुले में शौच मुक्त राज्य। पहले स्थान पर सिक्किम है, 2016 में आया था।
और एक पॉइंट यहाँ पर लिखा है हमने कि पैराग्लाइडिंग विश्व की मेजबानी भीर बिलिंग, ये भीर बिलिंग कांगड़ा में पड़ता है। यहाँ पर 2015 में वर्ल्ड कप आयोजित किया गया था पैराग्लाइडिंग का। इसके बारे में जब हम आगे डिस्कस करेंगे, ये इनिशियली हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट है, जहाँ पर हम हिमाचल प्रदेश की इंट्रोडक्शन लेकर प्रस्तुत हुए हैं कि हिमाचल प्रदेश में इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या क्या हैं, उसका नाम क्या है, वो कहाँ पर लोकेटेड है, ठीक है। और यहाँ पर स्टेट सिंबल्स ऑफ हिमाचल प्रदेश की हम चर्चा करेंगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, सबको पता रहता है कि हिमाचल प्रदेश का जो एनिमल है वो हिम तेंदुआ है, पश्चिमी ट्रैगोपन पक्षी हैं, गुलाबी बुरास ये फ्लावर है, ठीक है। क्या कभी आप लोगों ने इन्हें गौर से समझा है, ठीक है ना। तो इसके बारे में जैसे फिश हो गई आपकी गोल्डन महाशीर, ये मछली हो गई, ठीक है। फल एप्पल हो गया, ट्री हमारा देवदार सेडार हो गया, ठीक है। इसके बारे में हम थोड़ा सा इनको पिक्चर के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। हमारा बर्फानी तेंदुआ हो गया, ठीक है। ये हमारा वेस्टर्न ट्रैगोपन जिसको हम चकोर भी बोल सकते हैं एक हिसाब से, ठीक है। और ये हमारा गुलाबी बुराश हो गया है, ठीक है। ये हमारी गोल्डन महाशीर हो गई है, सिडार का देवदार का वृक्ष हो गया है, ठीक है। तो दीज आर इम्पोर्टेंट स्टेट सिंबल ऑफ हिमाचल प्रदेश, ठीक है बच्चों। तो हिमाचल प्रदेश की इंट्रोडक्टरी क्लासेस में हम आज केवल इतना ही डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी वो होगी हिमाचल प्रदेश के प्रशासनिक इतिहास को लेकर, कि हिमाचल प्रदेश का जो प्रशासन है वो कैसे डेवलप हुआ, उसमें कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट कब शामिल हुई। हिमाचल प्रदेश का कंप्लीट प्रशासन हम बच्चों आने वाली क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर आप इस वीडियो को अपने घर से देख रहे हैं, अगर आपको चीज़ें पसंद आ रही हैं तो आप इन चीज़ों को नोट ज़रूर करें, अपने अच्छे से नोट्स बनाएं जिसमें आप काफ़ी पेन का प्रयोग कर सकते हैं, अच्छी अच्छी लिखावट का प्रयोग कर सकते हैं, मैप लगा सकते हैं, ताकि आप आने वाले टाइम में हिमाचल प्रदेश को आसानी से समझ पाएं और जान पाएं, ठीक है। ये हमारा पहला प्रयास था यूट्यूब के माध्यम से। धीरे धीरे क्लासेस को हम और अच्छी और डेवलप करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।